सहारे हैं सबको प्यारे युवा, युवा ये युवा है सबको प्यारे युवा, युवा ये युवा है सबको प्यारे युवा। आँखों में कल का भारत है और हाथों में है जग सारा, आँखों में कल का भारत है और हाथों में है जग सारा। तस्वीर नई दुनिया की है, तकदीर बने उनके द्वारा। कौन सा ऐसा काम है जो इनसे नहीं हुआ, युवा ये युवा है सबको प्यारे युवा, युवा ये युवा है सबको प्यारे युवा। अधरों की ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं तुम हो रूप बसंत। तो ये टाइटल हमेशा याद रखना है। तो रूप बसंत बच्चों को सदैव ज्ञान रतन चुगने हैं और दूसरों को भी बांटने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को तंग नहीं करना है। अगर कोई दूसरा हमें तंग करता है तो भी उसका जवाब नहीं देना है, चुप रहना है। और यदि अपने आप से कोई भूल हो जाती है तो रात्रि को सोने से पूर्व अपनी ही कचहरी लगानी है। अपने आप को देखना है कि हमारे द्वारा किसी को दुख तो नहीं मिला, किसी को अशांति तो नहीं हुई, किसी को परेशानी तो नहीं हुई। ये चेक करें और सच्चाई से बाबा को बता दें तो की हुई भूलें आधी माफ़ हो जाएंगी और आगे के लिए वो भूल दोबारा नहीं होगी। तो जैसे बाबा प्यार का सागर है, बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। तो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर अभी बनना है। और जब हम अभी बनते हैं तो यही संस्कार सत्युगी दुनिया के लिए कायम हो जाते हैं। सत्युगी दुनिया में प्यार को बनाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, परंतु यहीं के प्यार के संस्कार वो साथ में जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को बाप समान बनना है, बाबा का मददगार बनना है। तो अपने चारों ओर घर का वातावरण बड़ा ही शांतमय बनाना है, ताकि कोई भी घर में आए, सेंटर पर आए
तो वातावरण इतना शक्तिशाली हो कि उन्हें अपनी उन्नति महसूस हो कि यहाँ आने से हमारी उन्नति होती है, हम निर्विघ्न बन जाते हैं, हम शक्तिशाली बन जाते हैं। परंतु वातावरण इतना शक्तिशाली होगा तब उन्हें वैसी महसूसता भी आएगी। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। बहुत ही धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। तो ऐसी धारणा युक्त मुरली महावाक्य बाबा के सुनकर के अपने आप को धारणा स्वरूप बनाना है। मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। ऐसे प्रीत बुद्धि बन जाएं जो कभी दुख देने का ख्याल भी न आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं जीवन में धारण करने के लिए? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी भी एक दूसरे को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये आसुरी मनुष्यों का काम है। गुस्सा करना, दुख देना, तंग करना, ये असुरों का काम है। मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। निंदा, स्तुति, मान अपमान, जय पराजय सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो भी शांत रहना है। अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। अगर एक ने गलती की तो उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते कभी भी आप रिएक्ट मत करो, आप पनिशमेंट नहीं दो, आप अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में तो भी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? तो रात दिन का फर्क है। वो तो सिर्फ ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार है नहीं। परमात्मा के लिए गाते तुम प्यार के सागर हो, परंतु उतना प्यार है नहीं, बाप की पहचान है नहीं। तुमको बाप ने पहचान दी है कि मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको भी प्यार का सागर बना रहा हूँ। तो हम सब क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? प्यार का सागर बन जाएं। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। सतयुग में यह तुम यहाँ ही सीखते हो, प्यार करना भी तुम यहाँ सीखते हो। किसी के साथ भी तुम्हारा विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। अंदर में किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी
नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में हैं तो भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते हैं तो भाई बहन हैं, ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर की महिमाएं वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, क्या वैसे हम भी वही कार्य करते हैं? क्या हम भी सुख देने का कार्य करते हैं? अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दूसरे से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, फिर तो विनाश को पाएंगे। विपरीत बुद्धि होना तो असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दूसरे को दुख देना, उनको तो असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि तुम हो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। वह कभी याद की यात्रा में रह नहीं सकते। जो देहाभिमान में रहते हैं वो बाबा को याद कर नहीं सकते। याद की यात्रा बिगर कल्याण होना ही नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म भी विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दूसरे को दुख ही देते आए हो, एक दूसरे में लड़ते तंग करते रहते हैं। वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भले पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे? इसलिए बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा कि हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते बच्चे कभी भी किसी को दुख मत दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना पड़ता है। कोई ने कुछ कहा, परंतु तुम्हें तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन तुम भी कह दो। कोई किसी को दुख देते हैं तो उनको तो बाबा समझाएंगे। बच्चे को समझा नहीं सकते, कह नहीं सकते। अपने हाथ में लौ नहीं लेना चाहिए। बाबा को भले बता दे, बाबा फिर बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों में सुधार ही आएगा। और बच्चे आपस में एक दूसरे को सुधारने के लिए कहेंगे, पर क्योंकि पुरुषार्थी हैं इसलिए एक दूसरे की बात को फिर मानते भी नहीं हैं। बाबा कहते कुछ भी बात है तो बाबा के पास आना चाहिए। गवर्नमेंट में भी कायदा होता है, कोई एक दूसरे को घूसा नहीं मार सकता, कंप्लेन कर सकता है। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, तुम पांडव गवर्नमेंट के पास आओ। हाथ में लॉ नहीं लो। यह तो है ही अपना घर, मधुबन तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज कचहरी करो, अपनी कचहरी करो। ये भी समझते नहीं है। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं,
बाबा ने कहा है हमेशा समझो, शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ही समझा रहे हैं। बाप है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। तो जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा की डायरेक्शन है, तो तुम सेफ रहोगे। अगर तुम समझोगे शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, दूसरों को भी यही बताओगे कि शिव बाबा ऐसा कहते हैं, तो तुम बच्चे सेफ हो जाओगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी शिव बाबा से लेते हो। उनके साथ कितना रिगार्ड, कितना रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, ये तो ठीक नहीं है। सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं कि हम भले दास दासी बने, नहीं, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो ऐसा सोचते हैं चलो सतयुग में तो आ ही जाएंगे, भले दास दासी ही बने। प्रजा बनना भी तो अच्छा नहीं है, तो दास दासी बनना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमको तो यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा में, हम तो नहीं समझते इनमें कोई भगवान आते हैं। माया का भूत आने से आपस में ऐसी बातें संशय वाली करते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे ही बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाबा कहते तुम आत्मा तो रूप बसंत हो, तो तुम्हारे मुख से ऐसी आसुरी बातें नहीं निकलनी चाहिए। तुम्हारे मुख से तो रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि अभी तक आसुरी बुद्धि है। गीत में भी बच्चों ने सुना, बच्चे कहते हैं बाबा प्यार के आप सुख के सागर हो। शिव बाबा की ही महिमा है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे याद में फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती है। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते। घर में जो ज्ञान सुनाने वाला होता वो कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, परंतु उसका उतना महत्व नहीं रखते हैं। घर की चीज़ का इतना मान नहीं रखते हैं। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है और श्रीनाथ द्वारे आदि में भी है, तब भी दर्शन करने के लिए तो श्रीनाथ द्वारे बड़ी भावना से जाते हैं। शिव के मंदिरों में भी जाते हैं, होता तो वह भी पत्थर का ही शिवलिंग है। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं और वह पानी में घिस घिस करके गोल गोल बन जाते हैं, तो वो लिंग बन जाते हैं। उसमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत।
सोना पहाड़ों से निकलता है तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो बहुत महंगे बिकते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वो फिर बेचते हैं। मार्बल के भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में क्यों भटकने के लिए जाते हो, तुम घर में ही पूजा कर लो, तो उन्हें ये बात जचती नहीं है, बिगड़ जाते हैं। बाप खुद कहते तुम बच्चों ने बहुत पैसे तीर्थ यात्रा आदि करने में, भक्ति में बर्बाद कर दिए। ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्के खाने ही हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट फिक्स है। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान में सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंदें मिलती हैं, एक बूंद नहीं अनेकों बूंदें मिलती हैं। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। पद का आधार पुरुषार्थ है। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पति से पावन बन जाते हैं। लोटी भरकर ले जाते हैं, फिर रोज एक एक बूंद पानी में मिलाकर स्नान करते हैं। समझते हैं जैसे गंगा स्नान ही हो गया। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। ये सब क्या है? ये है भक्ति, भक्ति की भावना। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है। इसलिए बाबा बच्चों को राय देते, बच्चे अपनी कचहरी करो। आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है, अपने आप की जांच करना अच्छा है। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच भी खुद ही करते हो। तुम्हें तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते, बच्चे ऐसे ऐसे करो, देवी गुण धारण करो। अब जो करेंगे वो पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में और रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। जितना ज़्यादा लोगों को मैसेज देंगे, पैगाम देंगे, उतना ज़्यादा अपना कल्याण करेंगे। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना ही है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात भी नहीं है, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। कोई किसी को भी समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। सदा के लिए तो राजा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दान पुण्य किया तो एक जन्म में उसका फल मिलता है। साहूकार बन जाते हैं या राजा बन जाते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो 21 जन्मों की बाबा गारंटी देते हैं। अगर बाबा के यज्ञ में अपना धन लगाया तो यहाँ तो 21 जन्मों के लिए
धन कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धन मिलता ही रहता है। वहाँ ये पता नहीं पड़ेगा हम बेहद के बाप से वर्षा ले आए हैं। सतयुग में याद नहीं रहेगा कि हमने बाबा से ये वर्षा लिया था। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाबा कहते बच्चे गफलत छोड़ो, अलबेलापन छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार ज़रूर होगा। फिर बहुत रोना पड़ेगा। फिर क्या सोचें, क्या कल्प इतना ही वर्षा मिलेगा। हाँ, क्योंकि जितना पुरुषार्थ किया उतना ही वर्षा मिलेगा। दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे कि फलानी दासी बनी। फिर बाबा ने वो सब ध्यान की बातें बंद कर दी, क्योंकि जिसको कहा गया कि तुम दासी बनोगे वो तो रोने लगे और कई तो बाबा का हाथ छोड़ कर के भी चले गए। जैसे विद्यार्थी जो ठीक से पढ़ाई नहीं पढ़ते, फेल हो जाते हैं और जब रिजल्ट आई कि फेल हो गए तो रोते हैं, परंतु कुछ कर तो नहीं सकते ना। जो फेल हो गए तो हो गए। वैसे यहाँ पर भी पता लग जाता है कि भाई ये दासी बनेंगे, ये दास बनेंगे, परंतु बाबा कहते ऐसे बाबा ने ये बताना, ध्यान में जाना सब फिर बंद करा दिया ताकि बच्चे निराश ना हो। पिछाड़ी में तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगर सज़ा कैसे हो सकती, कायदा ही नहीं। पहले साक्षात्कार होगा फिर सज़ा मिलेगी। बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती हैं। बाबा कहते तुम बच्चे परिवार वालों का भी कल्याण करो। अगर कोई पत्नी ज्ञान में चलती है तो पति का भी कल्याण करे, पति को भी पवित्र बनने की प्रेरणा भी दे। बाबा कहते उनको बोलो, पति को बोलो। बाबा कहते हैं बच्चे का महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना। तो अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं, परंतु बहुत प्यार से नम्रता से समझाओ कि तुम मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। तुम तो मेरे से प्यार करते हो ना, तो मेरे को स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने दो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जो प्यार से समझाते समझाते आखिर पति को भी ज्ञान में ले आती हैं। फिर पति कहते हैं ये मेरी पत्नी तो मेरी पत्नी नहीं है बल्कि मेरा गुरु है। इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया, इसने तुम्हारा कल्याण कर दिया। बाबा के आगे चरणों में आकर गिरते हैं, परंतु कभी जीत कभी कभी तो हार भी हो जाती है, कभी पत्नी खुद ही हार भी जाती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, पुरुषार्थ करना है जीत पाने का। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं जो श्रीमत पर नहीं चले गिर पड़े, तो ऐसे बच्चे फिर किस काम के।
ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो एक कन रस जिसे अल्पकाल सुख मिलता है, ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलता है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, इसलिए ये बैच सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जांच करनी है अपनी कि हम किसी को दुख तो नहीं देते, आसुरी चलन तो नहीं चलते। माया ऐसा काम कराती है जो बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते कि माया ने ये विकर्म करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताते, तो फिर 100 गुना दंड पा लेते हैं। कोई है तो बहुत अच्छे रॉयल घर की बच्ची समर्पित हो गई और बाद में फिर माया आई तो लोभ पैदा हो गया, कोई चीज़ छिपा कर उठा ली, खा ली। तो अब ऐसी बात बताने में तो फिर लज्जा आती है, परंतु बाबा कहते बताएंगे तो आधा माफ हो जाएगा। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते बच्चे पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप आधे खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं हैं, छिपा लेंगे, फिर और ही करते रहेंगे, फिर तो श्राप मिल जाएगा। और ना बतलाने से एक के बदले 100 बार गलती करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को ज़रा भी असर नहीं होता। बाबा इतनी अच्छी राय देते हैं सुधार के लिए, परंतु कुछ कुछ बच्चों को तो बिल्कुल ही असर ही नहीं होता। अपनी तकदीर को जैसे कि लात मारते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होंगे कि हम यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स भी निकलती हैं। ट्रांसफ़र होने से पहले रिज़ल्ट निकलती है। तुम भी अपनी क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा। फिर ज़ार ज़ार रोएंगे अगर मार्क्स कम होंगे, पर फिर कर क्या सकेंगे, रिज़ल्ट तो निकल गई। जो तकदीर में था वो मिल गया। बाप बच्चों को हमेशा सावधान करते हैं। कर्मातीत अवस्था अभी किसी की है नहीं। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो शरीर छोड़ना पड़े। अभी तो कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब हैं, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत बन गए हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। जब मंजिल के नज़दीक आएंगे तो फिर वो देवी देवताओं वाले लक्षण वो दिखाई भी पड़ेंगे। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे। लड़ाई तो सिर पर खड़ी है, विनाश तो सामने खड़ा है। इसलिए जब तक विनाश हो तब तक पढ़ाई को पढ़ते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। माया के वश होकर
कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपने चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप भाव। कैसे वाइब्रेशन श्रेष्ठ फैला सकते हैं? जब अपने आप को शिव शक्ति कंबाइंड रूप में समझेंगे। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड वन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। बाबा से सुख का भंडार प्राप्त होना, यही बाबा के प्यार की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।